संयम से रहोगे तो शरीर निरोगी रहेगा। जय गुरुदेव। सभी धर्म पुस्तकों में यही बताया गया है कि गुरु को अपने आगे रखो, लेकिन सबने गुरु को पीछे कर दिया, मन को आगे कर दिया। जब गुरु को आगे रखोगे तो मन बस में रहेगा, इंद्रियों के दरवाजे पर नहीं दौड़ेगा। फिर तुम सच्चा भजन करोगे तो दया आएगी, सच्ची इबादत करोगे तो रहम आएगी। अगर मन आगे रहेगा तो इंद्रियों के दरवाजे पर भागता रहेगा और इंद्रियां भोगों की तरफ भागेंगी। फिर तुम न भजन कर सकते हो, न इबादत कर सकते हो, न सेवा और न सत्संग कर सकते हो। लाज काज करोगे तो अहंकार और क्रोध आएगा, रहम चला जाएगा, दया चली जाएगी। इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें विवेक है, इसमें विवेक खत्म हो जाता है। और जब विवेक खत्म हो गया, दिल में दया रहम नहीं, तो वस्तुएं तोड़ दो, मकान तोड़ दो, आदमियों को मार दो, औरतों बच्चों को मार दो। भजन में लगे रहोगे, गुरु को आगे रखोगे तो दिल में दया और रहम रहेगी। बिना रहम और दया के कोई भजन नहीं हो सकता, कोई इबादत नहीं हो सकती। गुरु और मुर्शिद को आगे रखोगे, बुराइयों से बच जाओगे, अच्छे बुरे काम की समझ आएगी, अच्छे काम करोगे, बुरे कर्मों से बचते रहोगे। क्रोध ऐसी चीज है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं, उसमें कोई विचार नहीं, उसमें अपना स्वार्थ बरसता है, अपना मतलब दिखाई देता है। लेकिन जहां सबके विचार एक रहेंगे वहां शांति रहेगी। जहां एक विचार नहीं होते वहां चाहे घर परिवार हो, नाता रिश्ता हो, पास पड़ोस हो या समाज और देश हो, अशांति ही अशांति रहती है। पहले के समय में आप किसी गांव में जाइए, किसी घर में गए, बड़ा प्यार और आदर भाव होता था, बड़ी शांति रहती थी। अब सबके विचार अलग अलग हो गए, सबके स्वार्थ आ गए, इसीलिए चारों तरफ अशांति ही अशांति हो गई। पहले सब लोग मिलकर रहते थे, कुदरत साथ देती थी, समय पर गर्मी, समय पर जाड़ा, समय पर बरसात होती थी, फसल तैयार हो जाती थी। सब लोग भगवान का शुक्राना करते थे। कीड़े मकोड़े तो पहले भी होते थे, छोटी मोटी बीमारियां पहले भी हो जाया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जिसको देखो वही बीमार। इतने डॉक्टर हो गए, इतने अस्पताल खुल गए, कितने नर्सिंग होम खुल गए, फिर भी रोग का कोई अंत नहीं। आए दिन कई फसल में कीड़े, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। पहले लोग संयम से रहते थे, खान पान का ध्यान रखते थे, बोली व्यवहार का ध्यान रखते थे और सवेरे उठकर जो पूजा पाठ, प्रार्थना, जल चढ़ाना, फेरी लगाना और अन्य धार्मिक काम करते थे, वो धार्मिक क्रिया करने के बाद अपना धंधा शुरू करते थे। धोखाधड़ी नहीं थी, इतना झूठ फरेब नहीं था। संयम से रहोगे तो शरीर निरोगी रहेगा। तुम खाते जाओ तो शरीर कितना पचाएगा? जो चीजें पचेंगी नहीं वो रोग का कारण बन जाएंगी। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। चाहे देश के लोग हों, चाहे विदेश के लोग हों, अन्न तो सबको चाहिए। जय गुरुदेव।